Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class first. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी पिक्चर डिक्शनरी बुक क्लास 1 के लिए. इट इज़ द बुक फॉर पिक्चर डिक्शनरी ऑफ क्लास 1 एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर डिक्शनरी बुक है क्लास 1 के लिए. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो. हमारे पिछले वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट लेसन स्टडी कर चुके हैं, विच नेम इज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंग. इट वॉज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक. ये इस बुक का फर्स्ट लेसन था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट्स. इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड, इस लेसन में हम स्टडी कर चुके हैं 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारे शरीर के 11 यानी 11 शरीर के अंगों के बारे में, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में. वी हैव आल्सो डिड द रिटन वर्क ऑफ दिस लेसन. हमने इस लेसन का जो रिटन वर्क है, जो लिखित कार्य है, वो भी किया था. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. वी हैव रिटन, हम लोग लिख चुके हैं द ऑल 11 स्पेलिंग्स ऑफ दिस लेसन. इस लेसन में जो भी 11 शरीर के अंगों के नाम दिए गए थे, जो भी इनकी स्पेलिंग्स दी गई थी, वो हम अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. वी हैव मेंशन्ड द लेसन नेम, लेसन नंबर. हम लोगों ने सबसे पहले लेसन का जो नंबर है, लेसन नंबर 1, वो मेंशन किया था. उसके बाद हमने लेसन का नेम मेंशन किया था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और उसके बाद में ये जो 11 स्पेलिंग्स इस लेसन में दी हुई थी, वो पूरी टोटल 11 स्पेलिंग्स, उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उनका उच्चारण और उनका हिंदी मीनिंग यानी हिंदी अर्थ, ये हमने अपने फर्स्ट पेज पर लिखा था. और ये वर्क आप भी कंप्लीट कर चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ. आई होप, मुझे आशा है, यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दिस वर्क इन योर नोटबुक्स. आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक्स में ये वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू द नेक्स्ट वर्क ऑफ इन दिस बुक. इस बुक में हमें अब अगला काम करना है. एंड द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज फ्रूट्स. इस लेसन का जो सेकंड लेसन है, इस बुक का जो सेकंड लेसन है, वो है फ्रूट्स यानी फल. एंड इट इज द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक. ये इस लेसन का, इस बुक का सेकंड लेसन है. एंड इट्स नेम इज फ्रूट्स, और इसका नाम है फ्रूट्स. इसमें बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर शो किए गए हैं यानी दिखाए गए हैं, और उनके जो नेम्स हैं, उनकी जो स्पेलिंग्स हैं, वो भी यहाँ पर दी गई है. वी हैव टू स्टडी दिस लेसन. वी हैव टू नो दीज ऑल द फ्रूट्स नेम. ये जितने भी फ्रूट्स के नेम्स दिए गए हैं, इन सब को हमें स्टडी करना है, इनके सब के बारे में हमें सीखना है, इनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है. बट डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू राइट इन कर्सिव हैंड राइटिंग. लेकिन अब जो भी हम लोगों को काम करना है, वो कर्सिव हैंड राइटिंग में करना है. फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने अपना वर्क जो सिंपल कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं, उनमें किया था. लेकिन अब यहाँ नेक्स्ट जो हमारा वर्क होने वाला है, वो कर्सिव हैंड राइटिंग में होगा. कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखने के लिए हमें कर्सिव के कैपिटल और कर्सिव के स्मॉल लेटर्स को इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, उनसे परिचित होना पड़ेगा. और कर्सिव हैंड राइटिंग में कैसे लिखे जाते हैं कैपिटल लेटर और कैसे लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर, ये हमें सीखना होगा. पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्सिव हैंड राइटिंग के जो कैपिटल लेटर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था. और इस तरह से कर्सिव के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो हमने लिखने की प्रैक्टिस की थी. मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ये कर्सिव के जो कैपिटल लेटर्स हैं, ये लिखे होंगे.
इसके जहां पर भी आपने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन रूलर की हेल्प से आप ड्रॉ करना चाहिए आपको, ये भूल गए थे हम। और वहां पर आपको लिखना चाहिए कैपिटल लेटर्स। तो अभी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, C A P T I, सॉरी, कैपिटल लेटर्स की स्पेलिंग हमें लिखनी है। वापस इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। कैपिटल लेटर्स, और L भी कैपिटल लेंगे, LETTERS। कैपिटल लेटर्स ये हमने लिखे हैं। और यहां पर हमने कैपिटल लेटर्स जो कर्सिव के कैपिटल लेटर होते हैं वो हमने लिखे थे पिछली बार। आज हम कर्सिव के स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा कर्सिव हैंडराइटिंग के बारे में। तो कर्सिव जो हैंडराइटिंग है उसकी कुछ खास बातें मैं आपको वापस बताना चाहूंगा। तो जब कोई वर्ड हम लोग लिखते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग में, तो ध्यान ये रखना चाहिए हमें कि एक तो हमारी जो पेंसिल है वो कंटिन्यू चलती है कर्सिव में। जैसे अभी मैंने लिखा कैपिटल, तो C लिखने के बाद लगातार A लिखा, उसके बाद लगातार B लिखा, फिर लगातार I लिखा, फिर लगातार T लिखा, A लिखा, L लिखा। तो ये मेरी जो पेंसिल है ये कंटिन्यू रनिंग में रही, कंटिन्यू चलती रही। जब अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लिखना होगा तब हमारी पेंसिल उठेगी, और उसके बाद हम एक स्पेस दे करके फिर अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। लेकिन जो अपना जो पूरा वर्ड है, जो पूरा शब्द है, उसको लिखते समय हमारी जो पेंसिल है वो रेगुलर और कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी कि जो वर्ड होता है, कोई भी एक शब्द होता है, उसके जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड यानी जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं ये एक लाइन से कनेक्टेड रहते हैं। यानी ई में से जो लाइन निकलेगी वो टी में चली जाएगी, टी में से जो लाइन निकलेगी वो अगले टी में चली जाएगी। इस तरह से ये जो कनेक्शन है, ये लेटर्स के बीच का जो कनेक्शन है, फिर से मैं बताऊं, जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया लिखना, तो एल मैंने बना लिया, एल से जो लाइन निकली वो ई में चली गई, ई से जो लाइन निकली वो टी में चली गई, टी से जो लाइन निकली वो अगले टी में चली गई, टी से लाइन जो निकली वो ई में चली गई, ई से निकल करके आर में चली गई, आर से निकल करके एस में चली गई। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कनेक्टेड रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपस में टच हो जाएंगे। देखिए, कोई भी लेटर सीधा आपस में टच नहीं है, सब सेपरेट हैं, लेकिन फिर भी एक लाइन से ये आपस में कनेक्टेड है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि सीधे डायरेक्ट कोई आपस में टच नहीं होने वाले हैं। इनके बीच में जो आपस में जो मिनिमम स्पेस रहना होता है वो तो हमें रखना ही है, लेकिन ये आपस में एक लाइन के द्वारा जुड़े रहते हैं, लाइन से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो इनकी जो हर एक लेटर जो है वो आगे से भी जुड़ा रहता है और पीछे से भी जुड़ा रहता है। तो इनमें हमेशा पूंछ निकली हुई रहती है। जब हम इनको सीखते हैं तो एक पूंछ निकली हुई रहती है हर एक लेटर में। वो पूंछ इसलिए निकली रहती है कि उस पूंछ से अगला लेटर जुड़ जाता है, फिर इसमें से जो पूंछ निकलेगी वो अगले लेटर से जुड़ जाएगी। इस तरह हर लेटर के इधर भी लेफ्ट में भी टेल होती है, टेल यानी पूंछ। तो हर लेटर के जो लेफ्ट साइड में भी टेल होती है और राइट साइड में भी टेल होती है। दोनों तरफ टेल होती है यानी पूंछ होती है, और वो पूंछ इसलिए होती है ताकि पीछे से भी वो कनेक्टेड रह सके, लेफ्ट साइड के जो लेटर हैं उससे कनेक्टेड रह सके, और राइट साइड के जो लेटर है उससे कनेक्टेड रह सके। तो ये जो कनेक्टेड रहने के लिए जो जरूरी है, हर लेटर को कनेक्ट रहना है, लेफ्ट में भी कनेक्ट रहना है, राइट में भी कनेक्ट रहना है। तो उस कनेक्ट रहने के लिए ये जो टेल निकली हुई रहती है हर एक लेटर में, वो इस काम के लिए होती है। आप देख पा रहे हैं
हर लेटर में ये देखिए ये पूंछ निकली हुई रहती है, हर लेटर में पूंछ होती है। ये जो कर्सिव के लेटर हैं, हम बात कर रहे हैं अभी कर्सिव लेटर्स की, तो जो कर्सिव के लेटर होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उनके पीछे से एक लाइन फ्री निकली हुई रहती है ताकि उससे अगला जो लेटर है वो कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। तो पिछली बार हमने प्रैक्टिस की थी कैपिटल लेटर्स को लिखने की, और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो सिंपल हमारे कैपिटल लेटर होते हैं, जो साधारण अपनी बड़ी ABCD होती है, वैसे ही कर्सिव के लेटर होते हैं। केवल जो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं। तो मैंने इनके नीचे अंडरलाइन करके भी आपको बताया था। जैसे ई जो लिखा जाता है, देखिए ए वैसा ही है जैसा अपन ओपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं, खाली क्या हुआ, पूंछ निकली हुई है इसकी, बाकी वैसा ही ए है। बी में क्या है, वैसा ही बी है जैसे कैपिटल में लिखते हैं हम, खाली क्या है, टेल निकली हुई है, टेल से स्टार्ट होता है और टेल निकल जाती है। सी वैसा ही है जैसा हम कैपिटल में लिखते हैं, खाली टेल से स्टार्ट हुआ, टेल निकल गई। डी भी वैसा ही है जैसा हम हमेशा लिखते हैं, बस टेल निकली हुई है। ई अलग है, ई हम जो कैपिटल ई लिखते हैं वो अलग जैसा लिखते हैं, और ये कर्सिव का जो कैपिटल ई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। एफ भी अपन जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं सिंपल, वो अलग लिखते हैं, ये डिफरेंट है, ये अलग है, तो इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन की है। जो कैपिटल जी जो होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं। ये कर्सिव का जो कैपिटल जी है वो इस तरह का होता है, और इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन की है। एच में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसा ही है जैसा बड़ी ABCD में होता है। बस ध्यान यही रखना है कि इसके जो लेटर्स होते हैं वो कंटिन्यू लिखे जाते हैं, पेंसिल उठती नहीं है, और कंटिन्यू पेंसिल चलती है, और पूरा लेटर कंप्लीट होने के बाद ही उठती है। आई ये भी अलग है, आई जो कैपिटल आई होता है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये कर्सिव का कैपिटल आई है वो इस तरह का होता है। आई के बाद बात करते हैं जे की, तो जे हम लोग बड़ा जो कैपिटल जे है वो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये जो कर्सिव का कैपिटल जे है ये 4 लाइन्स में आता है और इस तरह का होता है। के ऐसा ही होता है जैसा हमेशा लिखते हैं, बस टेल से स्टार्ट होगा, टेल निकल जाएगी। एल भी ऐसा ही लिखते हैं हम सिंपली। एम और एन ऐसे ही, कैपिटल में थोड़ा डिफरेंस होता है, इस तरह का एम होता है, इस तरह का एन होता है, लेकिन ये स्मॉल एन जैसे ही होते हैं, और लेकिन ये 3 लाइन्स में आते हैं। ओ भी लगभग वैसा ही है, इसके अंदर से एक लाइन निकलती है। पी वैसा ही है, क्यू वैसा ही है, आर भी वैसा ही है जैसा हम कैपिटल में लिखते हैं, और एस भी लगभग वैसा ही है। टी अलग है, तो टी में ऐसा टी लिखा जाता है कैपिटल कर्सिव राइटिंग में। यू वैसा ही है, टी वी वैसा ही है, डब्ल्यू वैसा ही है, एक्स वैसा ही है, वाई वैसा ही है, जेड अलग है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो भी लेटर्स हैं कर्सिव हैंडराइटिंग के, वो सब अपर 3 लाइन्स में आते हैं। जब हम कर्सिव की बात करें या हम सिंपल जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी बात करें, तो हमेशा बड़ी ABCD के जो लेटर होते हैं, यानी कैपिटल लेटर जो होते हैं, भले ही वो ओपन लेटर्स हों चाहे वो कर्सिव के लेटर हों, वो ऊपर की 3 लाइनों में आते हैं, अपर 3 लाइन्स में। लेकिन जे जो है वो 4 लाइन्स में आता है, जी भी 4 लाइन्स में आता है, और जेड भी 4 लाइन्स का है, वाई भी 4 लाइन्स का है। तो कुछ ऐसे 3-4 एक लेटर्स को अगर छोड़ दें तो बाकी के सब लेटर्स अपर 3 लाइन्स में आते हैं। तो ये इस तरह से हमने कैपिटल लेटर्स लिखा। पिछली बार हम लोगों ने इस तरह लाइन खींच करके कैपिटल लेटर्स नहीं लिखा था, इस बार ये आपको लिखना है। अपनी पिछला जो हमने प्रैक्टिस की थी पिछली बार, उसके ऊपर रूलर की हेल्प से यानी स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कैपिटल लेटर्स इस तरह से लिखना है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल लेटर्स की। तो यहाँ से 2 लाइन ब्लैंक आप लीव कर दें, छोड़ दें। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ करें, या यहीं पर ये 2 लाइन ब्लैंक लीव करने के बाद, छोड़ने के बाद जो 3rd लाइन है, उस 3rd लाइन की जो नीचे वाली रेड लाइन है उसके ठीक ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें, और यहाँ पर आप लिखें स्मॉल लेटर्स।
तो स्मॉल में SMALL स्मॉल होता है, तो S कैपिटल। अब हम लोग ये जो स्मॉल लेटर्स लिखेंगे ये कर्सिव में लिखेंगे, तो लगातार पेंसिल चलेगी अपनी, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है इसलिए अपर 3 लाइंस में लिखा जाएगा S। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहूंगा ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। स्मॉल लेटर्स SMALL, ये हमने लिख दिया स्मॉल SMALL। S को कैपिटल लिखना था इसलिए अपर 3 लाइंस में लिखा, बाकी के स्मॉल लेटर हैं, लेकिन ये कर्सिव राइटिंग है इसलिए हमने एक लाइन से इनको कनेक्ट करते हुए लिखा है। और हमारी जो पेंसिल है वो S से स्टार्ट हुई और रेगुलर कंटिन्यू चलती रही। जब पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया तब हमने पेंसिल को अप किया। अब लिखेंगे लेटर्स, तो इसमें L कैपिटल लेंगे हम, LETT। देखिए लगातार चल रही है मेरी पेंसिल, उठ नहीं रही है। ERS। इस तरह कर्सिव जब लिखते हैं तो पूरा का पूरा जो वर्ड है वो कंप्लीट होने के बाद ही अपन पेंसिल को अप करते हैं, उठाते हैं। इस तरह से आपको स्मॉल लेटर्स ये लिखना है सबसे पहले। और अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर्स लिखना शुरू करते हैं, छोटी ABCD जिसको हम कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी हम बड़ी ABCD और छोटी ABCD कर्सिव की लिख रहे हैं। सिंपल बड़ी ABCD और छोटी ABCD नहीं लिख रहे हैं, सिंपल कैपिटल और स्मॉल लेटर नहीं लिख रहे हैं। हम लोग कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछली बार हमने कर्सिव के कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस की थी, आज हम कर्सिव के स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह 4 प्रकार के अल्फाबेट्स हो जाते हैं, एक तो कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, फिर कर्सिव के कैपिटल लेटर और कर्सिव के स्मॉल लेटर। इस तरह 4 टाइप के 4 टाइप्स के जो लेटर्स हैं, 4 टाइप की जो अल्फाबेट्स हैं वो 4 टाइप के हो जाते हैं। और ये चारों ही प्रकार के लेटर्स हमें आने चाहिए। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर तो आप जानते ही हैं। अब हम कर्सिव हैंडराइटिंग के अंदर कैपिटल और स्मॉल कैसे लिखे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम स्मॉल लेटर्स के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं ए से। तो कर्सिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी जो कर्सिव का लेटर होता है वो टेल से शुरू होता है और टेल के साथ खत्म होता है। टेल यानी पूंछ से स्टार्ट होगा और पूंछ निकलते हुए उसकी फिनिशिंग होगी, खत्म होगा वो। ये पूंछ क्या करती है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कर्सिव के जो लेटर्स होते हैं वो आगे से भी जुड़े होते हैं अगले लेटर से और पीछे से भी जुड़े होते हैं अगले लेटर से। तो ये जुड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये पूंछ निकली हुई रहती है, टेल होती है। तो टेल से स्टार्ट होगा हर लेटर और टेल में ही फिनिश होगा। तो एज हम लिखने जा रहे हैं स्मॉल लेटर्स, छोटी एबीसीडी कर्सिव की। अब ए हम लोग लिखेंगे तो ए के अंदर ये एक टेल से स्टार्ट होगी, ए 2 लाइन में लिखा जाएगा और फिर इसकी पूंछ निकल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर ए वैसा ही है जैसे अपन छोटी एबीसीडी में लिखते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है, बस ये पूंछ निकली हुई है इसके। ये पूंछ क्यों है? ताकि ये ए जुड़ सके इधर अगर कोई लेफ्ट में कोई अगर लेटर हो उससे कनेक्ट कर सकते हैं अपन इसको इस लाइन से, इसलिए ये टेल निकली हुई है। तो यहाँ पर ये लाइन से स्टार्ट हुआ और ए जैसा सिंपल ए अपन छोटी एबीसीडी का लिखते हैं वैसा ही है ये, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो कर्सिव का बी होता है छोटी एबीसीडी का, वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बी लिखा जाएगा। बी लिखने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले आप इसको सीधा रेड लाइन तक ले जाएंगे, वहाँ ऐसा लूप बनाएंगे गोल, फिर नीचे लाएंगे स्ट्रेट एकदम सीधा। उसके बाद में यहाँ से गोल घुमाते हुए ले जाएंगे सेकंड लाइन तक और सेकंड लाइन के पास ले जाके एक और गोल सर्कल बना देंगे। इस तरह ये बी बनता है। ये कर्सिव का स्मॉल लेटर में बी इस तरह बनता है, ये अलग होता है। ये जो अपने सिंपल जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वैसा नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया,
रेड लाइन तक ले गए, रेड लाइन से स्ट्रेट नीचे आए थर्ड लाइन तक, थर्ड लाइन से फिर इसको कर्व दिया और कर्व देके वापस सेकंड तक गए, सेकंड में फिर कर्व देके टेल निकाल दी। इस तरह के जो इस तरह से हम बी बनाते हैं, ये बी है। जो स्मॉल लेटर का जो बी होता है कर्सिव में वो इस तरह से बनता है। अब हम लिखेंगे सी, तो ये सी भी वैसा ही है जैसे लिखते हैं अपन स्मॉल लेटर में, 2 लाइन मिडिल 2 लाइंस में आएगा। बस अंतर क्या है, लाइन से स्टार्ट होगा, सी बनेगा, सिंपल सी है बस, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ये लाइन से स्टार्ट हो रहा है इतना ही है। बाकी सी वैसा ही है जैसा अपन नेचुरली या नॉर्मली लिखते हैं, स्मॉल लेटर का जो सी होता है वैसा ही ये सी है। उसके बाद लिखेंगे डी, ये भी लाइन से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एक लूप बनेगा, ऊपर जाएगा, स्ट्रेट नीचे आएगा और ये टेल निकल जाएगी। ये भी डी भी वैसा ही है जैसा अपन स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अंतर कुछ नहीं है, बस लाइन से स्टार्ट होगा। कर्सिव का हर लेटर लाइन से स्टार्ट होगा, और लाइन से स्टार्ट क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन जोड़ेगी, इधर वाला कोई लेटर होगा तो उससे कनेक्ट करेगी वो इसको। और ध्यान रखिए जो पार्ट हम मिडिल 2 लाइंस में टच कर रहे हैं, आपको भी मिडिल 2 लाइंस में टच करना है उसको। जो लाइन सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, वो आपको भी सीधी ले जानी है, ध्यान रखिए। और जो लाइन जहां तक जाती है वहीं तक ले जानी है। जो कर्व जहां पे कर्व करना है वहीं पर कर्व करना है। कर्व का मतलब होता है घुमाव, जहां पे कर्व का मतलब घुमाव होना है वहीं पर आपको घुमाव देना है। अगला लेटर होता है ई, तो ई भी वैसा ही है जैसा सिंपल होता है छोटी ABCD में, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ई बना देंगे। ये ई है, कर्सिव का ई भी ऐसा ही होता है और छोटी ABCD का ई भी ऐसा ही होता है। बस ये थोड़ी सी इधर लाइन निकली हुई है इसके। एफ अलग होता है, जैसे बी अलग है ना, जैसे कर्सिव में स्मॉल लेटर का बी हमने लिखा तो ये डिफरेंट है, ऐसे ही एफ डिफरेंट होता है, एफ अलग होता है। ये कर्सिव में स्मॉल लेटर का एफ, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करना, रेड लाइन तक ले जाना, वहाँ से घुमा के सीधा नीचे लाना, नीचे वाली रेड तक ले जाना और नीचे वाली रेड से फिर ऊपर ले जाना, यहाँ पर इसके लूप लगाना, गांठ लगा करके बाहर निकालना। ये एफ है। यहाँ से हमने शुरू किया, इसको यहाँ से शुरू करके रेड लाइन तक ले गए, रेड लाइन से सीधा एकदम नीचे आ गए रेड लाइन तक, फिर रेड लाइन आते ही घुमा दिया इसको और यहाँ एक गांठ बनाते हुए इसको बाहर निकाल दिया। ये एफ होता है, ये रेड लाइन से लेकर रेड लाइन तक चलता है। ये 4 लाइन का है। ये स्मॉल जो लेटर्स होते हैं कर्सिव के, वो एफ एस इस तरह का बनता है, ये डिफरेंट है। अभी तक हमने जो लेटर बनाए हैं उसमें एक तो बी डिफरेंट होता है देखो, और एक एफ डिफरेंट होता है। जो अपने स्मॉल लेटर होते हैं सिंपल वाले, उनसे कौन कौन से लेटर डिफरेंट बन रहे हैं उनके नीचे में अंडरलाइन भी कर रहा हूं ताकि आप ध्यान से देखें उनको विशेष रूप से। अब बात करते हैं जी की। एफ के बाद जी आता है, तो जी सिंपल है, जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही जी होता है। इसमें लाइन से स्टार्ट होगा, 2 लाइन में कर्व बनेगा, राउंड बनेगा, नीचे की रेड लाइन से टकरा करके आ जाएगा घूम करके। एच भी वैसा ही होता है जैसा सिंपल होता है, बस लाइन से स्टार्ट होना है, ऊपर गए, स्ट्रेट लाए और एच बना दिया। इनमें बस लाइन से स्टार्ट होगा लेटर, और कोई ज़्यादातर लेटर वैसे ही हैं जैसे स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लेकिन बस ये लाइन से स्टार्ट होंगे और लास्ट में थोड़ी सी टेल निकल जाएगी, हल्की सी पूंछ निकल जाएगी थोड़ी सी। और कुछ लेटर अलग होते हैं, उनके नीचे मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। उसके बाद में एच के बाद में आई होता है। आई भी वैसा ही है जैसा अपन लिखते हैं, आई वैसा ही आई है, जैसा बिंदी लगाने के लिए तो पेंसिल उठानी पड़ेगी, बाकी आई वैसा ही है। उसके बाद जे लिखना है, तो जे लिखने के लिए ये जे जो होता है इसका वो अलग है। जे लिखेंगे हम सेकंड लाइन में। फर्स्ट लाइन में हमने ए से लेकर के आई तक के लेटर्स लिख लिए हैं, और अब हम सेकंड लाइन में स्टार्ट करेंगे जे लिखना। जे लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लाइन तक टच करेंगे, स्ट्रेट नीचे लाएंगे और रेड लाइन से लेकर के घुमा देंगे और यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे अलग से। ये जे है, ये कर्सिव का जे है स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल जे कैसा होता है,
कर्सिव में ये कैपिटल जे ऐसा होता है, ये कैपिटल जे जो है वो 4 लाइन में आता है, ये जो स्मॉल जे है वो नीचे की 3 लाइनों में यानी लोअर 3 लाइन्स में आता है। इस तरह का डिफरेंस होता है इनमें। उसके बाद HIJK, अब बात करते हैं के की। देखिए के भी वैसा ही है जैसा कैपिटल में है, बस जो कैपिटल के होता है उसमें ये जो इसकी वर्टिकल लाइन है ये भी अपर 3 लाइन्स में होती है यानी ऊपर की 3 लाइनों में, और पूरा का पूरा के भी ये जो हिस्सा है इसका ये भी अपर 3 लाइन्स में होता है। लेकिन जब हम स्मॉल के लिखेंगे तो के की जो लाइन है वो तो 3 लाइन्स में होगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो मिडिल 2 लाइन्स में आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है कैपिटल और स्मॉल के में। तो यहाँ पर हम के लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पर आप ये वाला जो हिस्सा है ये मिडिल 2 लाइन्स में लिखेंगे। ये के स्मॉल के है। उसके बाद में एल लिखना है हमें, एल वैसा ही है लगभग जैसा हम लिखते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इसको थोड़ा सा रिपेयर करना चाहूँगा मैं, और यहाँ से ही इसको स्टार्ट करना चाहिए हमें। रेड लाइन तक ले गए, सीधा नीचे लाए और यहाँ से कर्व कर दिया, ये एल हो गया। एम वैसा ही है जैसा सिंपल होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एम में, बस जो हम सिंपल जैसा हम एम लिखते हैं वैसा ही। ये बीच की जो लाइन है ये यहाँ तक टच करनी चाहिए हमें। एन भी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओ भी वैसा ही है, बस ओ में लाइन से स्टार्ट होगा, गोला कंप्लीट होने के बाद अंदर से बाहर आएगी लाइन, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा कंप्लीट सर्कल बनने के बाद अंदर से बाहर लाइन आएगी, ऊपर से, ऊपर की तरफ से। ये ओ में ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में पी वैसा ही है जैसा होता है, लाइन से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, सॉरी लाइन से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, वापस ऊपर आए और यहाँ पर इस तरह का पी बना दिया। ये पी ऐसा होता है। क्यू वैसा ही है जैसा स्मॉल लेटर्स में होता है, नीचे गए, सीधा इस तरह से इसके टेल बना दी, ये क्यू हो गया। आर अलग है, जो आर अपन स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, एक स्ट्रेट लाइन बना के ऐसा निकाल देते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स का आर है कर्सिव में वो डिफरेंट होता है। यहाँ से सेकंड लाइन तक गए, एक राउंड बनाया, इधर आए और इसकी पूंछ को यहाँ इस सेकंड लाइन के टिकाया, नीचे लाए और इस तरह से। ये कर्सिव लेटर ये डिफरेंट है, इसलिए नीचे मैं इसके लाइन बना देता हूँ। ये आर जो है ना ये डिफरेंट है। ऐसा जो सिंपल वाले जो स्मॉल लेटर होते हैं उसमें ऐसा आर नहीं होता, ये कर्सिव का आर है। सिंपल लेटर, ये स्मॉल लेटर में कर्सिव का आर इस तरह होता है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन बना दी। उसके बाद बात करते हैं एस की, तो वैसा ही होता है एस मिडिल 2 लाइन्स में, एस सिंपल ही है। टी भी वैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टी में भी। यू भी वैसा ही है, बस लाइन से स्टार्ट होगा और यू बना दो। वी भी वैसा ही है, बस लाइन से स्टार्ट होगा, वी बना दो। डब्ल्यू भी वैसा ही है, लाइन से स्टार्ट होगा और ये डब्ल्यू बना दो, ये बीच वाली लाइन टच होनी चाहिए। एक्स भी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है एक्स में। वाई भी वैसा ही है, और जेड जो है ना वो डिफरेंस है, जेड में डिफरेंस है। ये इस तरह का जेड होता है इसमें, लोअर 3 लाइंस का। दिखने में ये कैपिटल वाला जे जेड और ये जेड एक जैसा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये 4 लाइंस में आया हुआ है और ये लोअर 3 लाइंस में आया हुआ है। तो आज हमने कर्सिव हैंडराइटिंग में जो स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको स्मॉल लेटर लिख करके ये सारे स्मॉल लेटर इस तरह से लिखने हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी कैपिटल लेटर्स की, और एक एक लेटर को मैंने बहुत ही डिटेल से बताया था, कुछ बच्चों ने लिख करके बताया भी है मुझे। और आज हमने 2 लाइंस बीच में ब्लैंक लीव करके स्मॉल लेटर्स लिख करके आज हमने कर्सिव हैंडराइटिंग के स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस की है।
तो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस। कर्सिव में कैसे कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं और कर्सिव राइटिंग में कैसे स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं, ये हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे और सेकंड लेसन के अंदर जितनी भी स्पेलिंग्स आएगी वो अब हम कर्सिव हैंडराइटिंग में ही लिखेंगे। ओपन लेटर्स हम लोग नहीं लिखेंगे, अब हम लोग जो भी लिखेंगे वो कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले से ही कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं कर्सिव में और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं कर्सिव में, इसकी प्रैक्टिस करवा दी है। आपको ध्यान में आ गए होंगे लेटर्स, और आपको भी इसी तरह अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है जैसा कि मैंने करके बताया है आपको। और यहाँ तक का वर्क आप करके चेक करा सकते हैं सैटरडे को सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, और यहाँ तक का वर्क आप ज़रूर चेक कराएं। और अगले वीडियो में हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो आप एक तो आप अपनी जो पेंसिल है उसको शार्प रखें, तीखा रखें, बार बार शार्प करते रहें। दूसरा, पेंसिल को जोर लगा के चलाएं, धुंधले लेटर्स नहीं लिखें, ब्लर नहीं लिखें। तीसरा, जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में उसको टच जरूर करें, छोटा नहीं रखें। लाइनों को स्ट्रेट बनाएं, सीधी बनाएं, डार्क बनाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग अगर ध्यान रखेंगे। इसी तरह जहाँ पर जो गोला बनाना है, सर्कल बनाना है, तो उसको अच्छा बनाएं, गोल बनाएं। ये सब बातें अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी हैंडराइटिंग आपकी बन पाएगी और आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिख पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और शुरू करेंगे हमारा सेकंड लेसन कर्सिव राइटिंग में। तब तक आप इसको ज़रूर कंप्लीट करें और शो करें, दिखाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।